गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और मैं पी रही हूँ चाय। वैसे तो मैं इस टाइम पे नाश्ता करती हूँ, मेरा ये नाश्ते का टाइम होता है क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो आज मैं चाय पी रही हूँ और साथ में थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स हैं एनर्जी के लिए भी। पूरे घर का काम करना है, बच्चों को देखना है, तो थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ही। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी स्कूल चले गए हैं, घर का सारा काम निपटा के और अब मैं चाय पी रही हूँ। बेटी की अलमारी साफ़ कर रही थी तो मुझे मिली उसकी फ़ोटो एल्बम। अब आप हंसेंगे कि भाई आजकल भी कौन रखता है फ़ोटो एल्बम, बट मुझे फ़ोटो एल्बम रखना बहुत पसंद है। जब मेरी मर्ज़ी होती है, जब मेरी बेटी चाहती है, वो खुद अपनी फ़ोटोज़ देख सकती है। हम कितना भी फ़ोन में या लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में इनको सेव करके रख लें, तो कभी किसी न किसी कारण से ये डिलीट हो जाती हैं। कभी स्पेस की वजह से, कभी कुछ वजह से, कभी लैपटॉप बदलना पड़ता है, कभी फ़ोन बदलना पड़ता है, तो इस वजह से कई सारी फ़ोटो जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे दिल के करीब होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है फ़ोटो, जिनको मैं कभी खोना नहीं चाहती, तो उनकी मैंने ये फ़ोटो बनवा ली हैं और उनको एल्बम में रख दिया है। तो ये तो मेरी बेटी की है एल्बम, और मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपने बेटे की भी बनवा के रखी हैं, उसके बचपन से लेके अभी। हो तो बहुत टाइम गया, लेकिन बहुत टाइम से मैं उसकी फ़ोटो एल्बम मंगवाना चाह रही थी तो आ नहीं पाई। अभी मैंने फ्लिपकार्ट से उसके लिए मंगवाई है एक फ़ोटो एल्बम, और अभी मैं उसमें डालूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन सी पिक्चर बनवाई हैं। चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ और ये है मेरी फ़ोटो एल्बम जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, और ये इस तरह के बॉक्स के अंदर आती है। और ये है, तो इस फ़ोटो एल्बम का में जो फ़ोटोज़ आएंगी वो 4x6 की आएंगी। 4x6 की मैंने बनवाई थी, तो मैंने वही मंगाई हैं इसके लिए। तो ये हमारी फ़ोटो एल्बम है और इसको मैं साइड में रखती हूँ। तो ये है मेरी फ़ोटोज़ जो मैंने बनवाई थी। कुछ फ़ोटोज़ जिसके हम घूमने जाते हैं या हम कहीं ना, तो वहाँ से भी हमने बनवाई हैं मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि फ़ोन में रहती है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि फ़ोटोज़ का एक अलग रहता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ स्पेशल फ़ोटोज़। सबसे स्पेशल फ़ोटो तो मेरी ये देखिए, ये जो मेरा बेटा बॉर्न हुआ था तब का है। ये 24 मई 2019 की है। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तब की ये नन्हा सा बच्चा अपनी दीदी के साथ। तो ये है, इसको मैं एल्बम में लगाती हूँ। ये देखिए परफेक्टली आ गया, एकदम सही साइज का है। और एल्बम में मैं लगाती जाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने बच्चे की फ़ोटोज़। ये देखिए, ये इसके नामकरण की फ़ोटो है। जब इसका नामकरण हुआ था, नामकरण रखा था हमारे वहाँ 11वें दिन में बच्चे का नामकरण होता है, नामकरण संस्कार होता है, उस दिन उसका नाम रखा जाता है। और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, अब एक एक करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और ये है, कुछ स्पेशल दिखाती हूँ। ये जो मेरा बेटा 5 महीने का था, और ये उसके फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है, जब मैंने बलून फुलाए थे तो वो उनके साथ खेल रहा था। ये देखिए, लॉकडाउन में मनाया था उसका फर्स्ट बर्थडे। उसका बहुत फर्स्ट कोरोना की लहर चल रही थी, तो उसमें उसका बर्थडे हमने बस घर में यूं ही मनाया था हम 4 लोगों ने। फर्स्ट और सेकंड बर्थडे तो उसका ऐसे ही गया क्योंकि कोरोना चल रहा था। और ये दिखाती हूँ, ये फ़ोटो उसके पापा के साथ। ये तब की है जब हमने इसका अन्नप्राशन की पार्टी दी थी। एक्चुअली इसके नामकरण में हम पार्टी नहीं कर पाए थे क्योंकि हम देहरादून में रहते थे, तो घर बहुत छोटे छोटे थे और मेहमान सारे रिश्तेदार जो हमारे रहते थे वो हल्द्वानी काठगोदाम में रहते थे, तो उनका आना भी पॉसिबल नहीं होता था सबका आना।
तो हमने नामकरण में तो छोटी सी सेरेमनी रखी थी। जो हमारे देहरादून के फ्रेंड्स थे बस वही आए थे, और मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ वगैरह सब आए थे, मेरी जेठानी भी आई थी। और फिर बाद में हमने उसके अन्नप्राशन में 6 महीने बाद तो एक अच्छी सी पार्टी दी थी। तब वहाँ के जो भी हमारे रिश्तेदार थे, वहाँ के जो हमारे पड़ोसी हैं, बाकी जिनको हम बुलाते हैं, करीब 250 से 300 लोग थे। तो हमने एक पार्टी दी थी उसके अन्नप्राशन में, तो वो तभी की फ़ोटो है। और आपको दिखाती हूँ मैं अपनी दीदी के साथ ये इसकी रक्षाबंधन की फ़ोटो है, और बहुत सारी है। ये हम भोपाल घूमने गए थे तब की फ़ोटो है। ये मेरा बेटा कान्हा बना था जन्माष्टमी में। बेटे की क्रिसमस की फ़ोटो, लग रहा है ना क्यूट बचपन में तो बहुत गोलू मोलू सा था। ये हमने फर्स्ट टाइम जब उसके बाल कटवाए थे, मुंडन करवाया था, ये तब का फ़ोटो है। और है ये इसकी फर्स्ट दिवाली की फ़ोटो है, बस पापा के साथ। ये मेरा मुस्कुराता हुआ गुड्डा। और ये तो यही है फ़ोटोज़, इनको मैं अभी फ़ोटो एल्बम में लगाती हूँ, सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लगा ली। कुछ और फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम घूमने जाते हैं तो बनवाते हैं। ये फ़ोटोज़ है हमारी, हम कहाँ गए थे, त्र्यंबकेश्वर नहीं, ओमकारेश्वर गए थे हम। ये ओमकारेश्वर का है, तब हमने वहाँ पे जलाभिषेक करवाया था शिव जी का, तब की फ़ोटो है। ये देखिए मेरा बेटा और ये पीछे ये देखिए, तो ये मंदिर का ही है। और जो पीछे आपको नदी दिख रही है वो नर्मदा नदी है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ओमकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि हम घूमने जाते हैं तो हम पिक्चर्स बनाते हैं, तो उनमें से एक और ये पिक्चर है। ये फ़ोटो हमारी तब की है जब हम उज्जैन घूमने गए थे, मेरे हस्बैंड और उनकी मम्मी यानी मेरे मदर इन लॉ हैं इसमें। और ये 31 दिसंबर 2021 की है, इसमें डेट भी लिखा है। तो ये हमने वहीं बनवाई थी। और ये रामघाट का है, उज्जैन का, उज्जैन रामघाट। जो इस पीछे नदी आपको दिख रही है ये सिप्रा नदी है। और क्या है, ये देखिए, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मदर इन लॉ है। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी मदर इन लॉ को लेकर हम उज्जैन गए थे घूमने के लिए। तो उज्जैन में हमारा 2 दिन का ट्रिप था। महाकालेश्वर की भी थी, अभी आपको दिखाऊंगी वो भी। ये देखिए हमारी फैमिली फ़ोटो, इनमें सब लोग हैं। ये मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, और एक फ़ोटो और है। ये देखिए ये मेरे पापा और मम्मी हैं। तो ये हमारी फ़ोटो हैं। उज्जैन की भी दिखाती हूँ, महाकालेश्वर मंदिर की भी हमने बनवाई थी 1-2, ढूंढती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये इनका साइज़ बहुत बड़ा बना दिया था हमने, तो ये एल्बम में नहीं आ रही, तो ये हमने ऐसे ही रखी हैं। ये देखिए, ये हम महाकालेश्वर गए थे, ये तब का है। ठंड के दिन थे, वहाँ ठंड भी थोड़ा रहती है। और ये है मेरे हस्बैंड और मैं हैं इसमें। और हाँ, थोड़ा अंधेरा हो गया था, शाम का टाइम था, तो पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा और मेरी बेटी, और इसमें हम सब लोग हैं। ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा आपको, इसमें हम सब लोग हैं। तो और फ़ोटो मिली आओ, ये तो ख़राब भी हो गई, काफ़ी टाइम हो गया। ये देखिए ये बेटी है, जब ये 1 साल की थी, हाँ ये 1 साल की थी, तो हम देहरादून में रहते थे, तब मसूरी घूमने गए थे। तो हमने इसको पहाड़न बनाया है, हिमाचली लुक कह सकते हैं इसको। तो वो हमने बनाया था बहुत। और ये देखिए ये ओल्ड पिक्चर्स। हाँ, और एक बात रहता है पिक्चर्स का, जब देखते हैं हम पुरानी पिक्चर्स देखे बड़ी हंसी आती है। तो ये भी रहता है, देखिए हम कितने गोलू मोलू से थे मैं और मेरे हस्बैंड। मैंने लगा ली हैं सारी फ़ोटोज़ एल्बम में। ये देखिए, ये
करके आराम से साड़ी लगा दी। और ये सब है। अब मेरा बेटा स्कूल से आएगा तो वो देखेगा, बहुत खुश होगा अपनी फ़ोटोज़ देख के। उसके आने का टाइम भी होने वाला है, स्कूल में अभी आ जाएगा, वो 12 बजे आता है। और फिर वो आके देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। और मैं एक फ़ोटो और आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, हमारे भाई बहनों की फ़ोटोज़ है। ये इसमें मेरा भाई है और हम 4 बहनें। तो ये हमारी फ़ोटोज़ है। और एक और बनाई थी मैंने, ये मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ। तो ये भी है, ये सब 2019 की फ़ोटोज़ हैं। और ये मेरी बेटी की फ़ोटो एल्बम है। ये देखिए, मेरी बेटी छोटी सी थी तब की फ़ोटो है। और ये मैंने, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि उसको जैसे जैसे एज के हिसाब से डाली हैं। और ये देखिए, इसकी फर्स्ट होली की फ़ोटोज़ हैं। और ये हम मसूरी घूमने गए थे, ये तब की फ़ोटो है। ये मसूरी घूमने गए थे तब की फ़ोटो है। और ये हम मुंबई घूमने गए थे, ये तब की फ़ोटोज़ है। मेरी बेटी तब 5 साल की थी जब हम मुंबई घूमने गए थे, तो ये तब का फ़ोटोज़ है। और अभी कुछ फ़ोटोज़ की और बनवानी है, अभी लेटेस्ट फ़ोटो से। अच्छा, एक और दिखाती हूँ मैं आपको। अब आप देखिए, उस ज़माने में वो तो होते नहीं थे, क्या बोलते हैं, फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, तो फ़ोटो स्टूडियो में जाके फ़ोटो खींची जाती थी। तो ये मेरे हस्बैंड की और उनके भाई की फ़ोटो है जब वो छोटे से थे। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जब चलती थी। ये मेरे हस्बैंड के भाई हैं, मेरे जेठ जी, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये देखिए। और एक और है, ये देखिए। इसलिए मुझे फ़ोटोज़ रखना पसंद है। अब ये इतनी पुरानी फ़ोटो हैं, तो ये अभी भी हैं। अब उस समय तो कैमरे मतलब वो नहीं होते थे ना, कैमरे भी ज़्यादा नहीं होते थे लोगों के पास, यहाँ तक कि फ़ोन तो फिर दूर की बात है। तो ये तब है, देखो अभी भी याद है, यादगार है ना, इसलिए फ़ोटो मुझे रखनी बहुत पसंद है। और बस यही है, मुंबई की फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए, ये बस यही सब है फ़ोटोज़ का। आज का मेरा ब्लॉग ये फ़ोटो में ही समर्पित हो गया है, क्योंकि फ़ोटोज़ लगा दी मैं लगा ही रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ फ़ोटोज़ को और बताऊँ कि मुझे फ़ोटो एल्बम रखना पसंद है। और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।